ये हम लोग गीत संख्या 564 564। छोटा वाला वहाँ पर है, लेकर के आगे अच्छा बनता है वहाँ अंदर तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। कार के जीवन में वो रोशनी ले आया, अंधकार के जीवन में वो रोशनी ले आया। उस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। इस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन तुम्हारा उसके लिए जीवन दान करो। जीवन तुम्हारा जीवन बलिदान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान करो। प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। कल तुम जो भटकते थे अनजान सी राहों में, कल तुम जो भटकते थे अनजान सी राहों में, वो तुमको बचा लाया। उस प्यार की बाहों में वो तुमको बचा लाया। उस प्यार की बाहों में उसका है कितना, उसको तुम याद करो। उसका है कितना, वो तुम याद करो। प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसको तुम सेवा करो। है याद तुम्हें प्यारो,
प्रभु का नित्य उसको ध्यान करो। सब मन को प्रभु का नित्य उसको ध्यान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा को दान करो। तुम हो प्रभु के पवित्र, उसकी तुम सेवा करो। सेवा जो करे उसकी फल पाएगा वो अंत में। सेवा जो करे उसकी फल पाएगा वो अंत में। ये कैसा बड़ा मान ना औरों ने पाया है। ये कैसा बड़ा मान ना औरों ने पाया है। आभारी होकर चरणों में उसकी बड़ाई करो। आभारी होकर चरणों में उसकी बड़ाई करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। और एक गाएंगे, और एक गाएंगे। पाँच सौ 45। नीले गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। नीले गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की तना गाते हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की तना गाते हम। फूलों की खुशबू जैसे कि सारे गुलशन को महकाती है। फूलों की खुशबू जैसे कि सारे गुलशन को चमकाती है। अपने असर से दुनिया के गुलशन को महकाए हम। अपने असर से
दुनिया को गुलशन को महकाए हम। वे गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे चमके हम। वे गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे चमके हम। के सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाते हम। के सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाते हम। चांद और सूरज जब जब चमके, अंधियारा मिट जाता है। चांद और सूरज जब जब चमके, अंधियारा मिट जाता है। करते उजाला जीवन से अपने, पापों की रातें मिटाते हम। करते उजाला से अपने, पापों की रातें मिटाए हम। गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाते हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाए हम। चलते हैं बातें जब तक कि जिसमें तेल दिए का बाकी है। चलती है बातें जब तक कि उसमें तेल दिए का बाकी है। जब तक हमारी जिंदगानी नामे मसीह फैलाए हम। जब तक हमारी जिंदगानी नामे मसीह फैलाए हम। गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाते हम। मीठे सुरों से गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाते हम। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िब मागे नरब, ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए हम लोग आज की संगति के लिए पहला तीमुथियों की पत्री 6 अध्याय 15 और 16 वचन सभी हम साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। पहला तीमुथियों की पत्री 6 अध्याय 15 और 16 पद।
जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। एक और पद पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन, सभी साथ में पढ़ें। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एक और पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका फिलिपी 2 अध्याय का 14 वचन और 15 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें 14 और 15 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति, वंदना, गौरव मान देते हुए झुक जाते हैं। आज एक बहुमूल्य अवसर हमें दिया है प्रभु, आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों के पास इस रीति से कॉटेज मीटिंग और महान प्रभु जी, परंतु ये चर्च में है, इसलिए प्रभु जी हमें आपने इकट्ठा किया है, आपके घर में आपके लोगों को लाया है, जहाँ से प्रभु जी आप हमसे बातें करते हैं, हमें प्रभु संभालते हैं, रक्षा करते हैं, अगुवाई करते हैं। आज के इस संगति को, संध्या के समय को आशीषित करें। शास्त्र भाग जो आपने हमें दिया है, उस वचनों को आप खोलें। महान प्रभु, महान पिता, आप हमारा सच्चा प्रेमी प्रभु है, और कुछ विचार के द्वारा आपका गुणानुवाद हम कर सके, सहायता मदद करें। एवं निकम्मे दास पर दया करें। स्वर्ग से आप ही विचार दे, वाणी दे। लूका 12:12 के अनुसार बातें करें। मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि को, समझ को पीछे रखिए। आप ही आत्मा में होकर बोले, आप महिमा पाएं। प्रार्थना धन्यवाद हमारा प्रेमी उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं। सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। सच्चे और जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन में, आज कॉटेज मीटिंग में हमें इकट्ठा किया है प्रभु। आज इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं, और आज का दिन अन्य जाति लोग और जो मिट्टी का दिए से क्या कर रहे हैं, अंधेरा दूर कर रहे हैं। पर कितना भी वो लोग कोशिश करें, अंधेरा दूर नहीं हो पाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, वो बाहरी अंधेरा को दूर कर रहे हैं, परंतु प्रभु का वचन में हम देखते हैं वो आत्मिक भीतरी अंधेरा को दूर करना बहुत जरूरी है। अंदर भी अंधेरा, मनुष्य के अंदर में अंधेरा है, अंदर अंधेरा। तो ये अंदर अंधेरा है और इस संसार में चारों ओर फैला है। हृदय के अंदर में घोर अंधकार है, घोर अंधकार का भरा हुआ। आज जाति जाति में घोर अंधकार छाया हुआ है।
हमने पढ़ा पहला तीमुथियों की पत्री 6 अध्याय का 16 वचन में परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रिय भाई बहनों, और वो ज्योति, वो अंधकार अंधियारे में चमक रही है। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि उसी ने कहा उजियाला हो और तब ये संसार में उजियाला हो गया। अभी हम यहाँ पर परमेश्वर ज्योति है और दूसरा पद हमने पढ़ा यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा। हाँ, पढ़िए। यीशु ने भी लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा हाँ, वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह आकर के अपना स्टेटमेंट दिया, इस पृथ्वी पर गवाही दिया, अपने आप के ऊपर में घोषणा किया और कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं इस पृथ्वी पर हमें अंधकार में हम चल रहे हैं, मतलब, और यीशु मसीह के पीछे में चलने के लिए और अर्थात ज्योति में चलने के लिए यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास अब कोई भी आएगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन के ज्योति में चलेगा, ज्योति में चलेगा, प्रकाश में चलेगा। इसलिए आज इस पृथ्वी पर लोग मनुष्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अंधियारा को भगा रहे हैं। पर अंदर अंधेरा में है, अंदर स्वयं अंधकार के गुणों से भरे हैं और वे लोग दिया बाहर जला रहे हैं, बाहरी वस्तुओं को भगा रहे हैं। तो क्या होगा? अंदर तो अंधियारा है, कैसे भगा सकते हैं? हा? भाग नहीं सकता है। अंधियारा में पड़े हुए हैं लोग, अंधियारा में चल रहे हैं लोग, अंधियारा में बैठे हैं लोग, इस पृथ्वी पर हैं, अंधियारा में बैठे हुए लोग हैं। और आज हम मसीही होने के नाते, क्रिश्चियंस होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते हमें जो है जीवते परमेश्वर का जो ज्योति में चलते हैं, हम उस संसार के लोगों के समान रीति विधियों में नहीं चलना है, उनके नियमों में नहीं चलना है, नहीं तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। हाँ, नहीं तो परमेश्वर क्या होगा? नाराज हो जाएगा। सच्चे परमेश्वर दुखी हो जाएगा। देखिए, हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब में, और लोगों को परमेश्वर नाराज क्यों है? क्योंकि उन्होंने बुराई किया और परमेश्वर के मार्ग को उन्होंने जो है तोड़ दिया है। परमेश्वर के मार्ग को उन्होंने छोड़ दिया है, तोड़ दिया है। बहुत सा, और हम पद में हम देख सकते हैं 6 अध्याय में हम देखते हैं। देखिए,
बहुत सा पद है, लेकिन यहाँ पर एक दो पद हम पढ़ेंगे। सात पद, 6 अध्याय का 7 पद पढ़ दिए। 6 का 7। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। हाँ। और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। तो ऐसे है वहाँ पर, और अंधकार है, अंधकार भरा हुआ है। और एक हाँ 6 में सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, वृक्ष काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। अंधेर ही अंधेर भरा हुआ। अंधेर मतलब अलग होता है, अंधकार मतलब अलग होता है। तो अंधेर, अंधकार का ही एक गुण है। अंधकार का गुण अंधेर है आज इस पृथ्वी पर। इसीलिए और उन्होंने क्या किया है, देखिए 7 अध्याय, ये 7 अध्याय और 8 वचन पढ़िए। 7 अध्याय और 8। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, हाँ, जिससे जिसमें कुछ लाभ नहीं हो सकता। और क्या करते हो, देखिए 9 वचन। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे, जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे, चलते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज परमेश्वर के लोग होते हुए धूप दीप नहीं जलाना है अन्य जाति के देवताओं के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर इससे नाराज होगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग, 18 वचन भी पढ़िए उसी का। देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाल बच्चे ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते, हाँ, और स्त्रियां आटा गूंथती हैं, आटा गूंथती है, हाँ, कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए, हाँ, और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। देखिए तपावन अभी दे रहे हैं, तो परमेश्वर नाराज नहीं होगा। हाँ, आज हम देखते हैं कि लोग तपावन दे रहे हैं मसीही होते हुए। हैं बाहर हमारा प्रभु परमेश्वर ने अंदर उजियाला कर दिया है। हाँ, तो यहाँ परमेश्वर नाराज है। स्वर्ग के रानी को क्या रहा है, लग पड़े हैं, पूरे बच्चे भी लग पड़े हैं, बाप भी आग सुलगा रहा है, और स्त्रियां आटा गूंथ रहे हैं। बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सब जो है लगे पड़े हैं पूरा। और परमेश्वर इन सब को देख करके क्रोधित हो गया है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। हाँ, निर्गमन के किताब उसका 20 अध्याय 2 वचन में है ना, 3 और 4 में, 3 और 4। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। हाँ, 5 में परमेश्वर का क्रोध 5 5 में में है। हाँ, तुम उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, तो आज देखिए इस संसार का अंधकार का हाकिम, बाहर में उजाला करो लेकिन अंदर में अंधेरा रखे रहो। मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण मत करो। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 4:4 में, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को ऐसे
बंद कर दिया है कि उस पर सत्य की सुसमाचार की ज्योति प्रकाशमान ना हो, ना चमके। बाहर उजियाला करो लेकिन अंदर अंधेरा है, पर्दा लगा है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जो आता है इसीलिए, और उसका जीवन में हम देखते हैं कि ज्योति आ जाती है। बोलता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और हमारा परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कैसे आ गया? यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 4 और 5 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका फर्स्ट चैप्टर 4 और 5। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, ज्योति अंधकार में चमकती है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु 12 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जी, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार जब ज्योति आता है तो अंधियारा भाग जाता है, अंधियारा रहता नहीं है। जहाँ पर ज्योति है वहाँ अंधकार आ ही नहीं सकता, भाग जाता है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु को कोई ग्रहण किया तो उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, लेकिन जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, प्रभु के पास आना नहीं चाहा, उनका जीवन कैसा है? देखिए उन 3 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार चैप्टर 3 वर्स 19 to 21, 19 से 21 पद। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, जी, क्योंकि उनके काम बुरे थे, अंधकार के थे। हाँ, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से भय रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। तो परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हाँ, तो परमेश्वर के निकट वो आता है। पर जो सत्य पर चलता है, जो खरे मार्ग पर चलता है, सच्चे मार्ग को अपनाने का कोशिश करता है, सच्चाई को नम्रता से मान लेता है, एक्सेप्ट करता है, सत्य को जब कोई ग्रहण करता है तो उसका पाँव में ज्योति चमकता है। कैसे चमकता है? भजन संहिता 112 अध्याय 4 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने अखरे मनुष्यों के पाँव के नीचे में ज्योति को बो दिया है, ज्योति को लगाया है। बोल पढ़ दीजिए। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हाँ, वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। देखिए, सीधे लोगों के बीच में, अंधकार के बीच में ज्योति उदय, उसके अंधकार में ज्योति उदय होता है। तो हम पहले प्रभु के पास आना चाहिए। हर एक लोगों को अंधकार को प्रिय नहीं जानना है, और प्रभु हमारा ज्योति है, ज्योति के पास आना चाहिए, प्रकाश के पास आना चाहिए, प्रकाश ज्योति के पास आना चाहिए, आना है। हम पढ़ रहे हैं यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। क्या बोला? उठ प्रकाशमान हो। और पढ़ दीजिए उसको। प्रकाशमान हो, हाँ, कि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह आ गया है। हाँ, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है जी। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उठ प्रकाशमान हो, प्रभु यीशु मसीह आ गया। उठ, जाग उठ, मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, उठ प्रकाशमान, यीशु मसीह। तो जो लोग सच्चाई से प्रभु के सच्चाई को पसंद कर सत्य पर चलते हैं, जो लोग और खरे होते हैं, सीधे होते हैं, वो प्रभु के हैं, प्रभु के लोग हैं। और उसके पास प्रभु का प्रकाश आएगा, प्रभु का ज्योति आएगा और बोलेगा सबसे पहले अपने आप को देखो, अपना हृदय में हृदय को खोलो। हृदय को खोलोगे तो और हृदय पर मैं ज्योति चमकाऊंगा। हृदय पर प्रकाश आता है सबसे पहले, और हृदय पर जब प्रकाश आता है तो जब मनुष्य देखता है हृदय को, परमेश्वर हृदय को देखता है। हृदय की बातों को जब वो खोल देता है, मन फिराता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट, प्रभु के पास आता है। तो क्या होता है, हम देखते हैं उसका मुंह में और मुंह चमकने लगता है। फिर हृदय से चेहरे पर ज्योति आता है जब उसको देखते रहता है। पढ़िए और एक वचन, भजन 34 का 5, भजन संहिता 34 अध्याय। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई। हाँ, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हाँ, वो लज्जाएगा नहीं। पहले मनुष्य लज्जा के बातों पर लोग घमंड करते हैं। हाँ, इस संसार में जो अंधकार में चलते हैं, लज्जा के बातों पर घमंड करते हैं। हाँ, लज्जा के बातों पर कैसे घमंड करते हैं। हाँ, वो लोग बोलते हैं अरे हमारा त्योहार है, कल मैं इतना पिया फिर भी मैं खड़ा रहा, कोई मैं गिरा नहीं, खड़े खड़े मैं घर आ गया। तो क्या कर रहा है, लज्जा की बात है कि नहीं, पीना है, लड़ाई झगड़ा करना, पीना। मैं उसको ऐसा डांट दिया, बोला तो लज्जा की बात है कि नहीं। तो लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं लेकिन जब पाप मानने का समय रहता तो वो लोग लज्जाते नहीं। लेकिन प्रभु के पास आकर अपने जीवन के अपराधों को कोई मान लेता है तो उसके मुंह पर ज्योति आ जाती है। प्रभु मनुष्य के पाप को उसके मुख की ज्योति पर रखा है, देखता है। और इसीलिए अपने पाप को जब वो मान लेता है तो प्रभु पाप को मिटा देता है। और उसके चेहरे पर अभी जो सर उठा नहीं सक रहा था एक व्यक्ति, मेरा पाप के कारण मैं सर नहीं उठा सकता हूँ, बोला भजन संहिता 40 में लिखा है। दाऊद बोलता है मैं पाप के कारण मेरा सर मैं उठा नहीं सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। लेकिन अब प्रभु के सामने आता है तो प्रभु बोलता है कि मेरी ओर देख, मैं तेरा पाप को मिटा दे रहा हूँ, मैं तेरा पाप को काली घटा के समान हटा दूंगा। और जब प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु भी जो स्वयं प्रकाश है हमारे अंधकार चेहरे को प्रकाशमान करता है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला न हुआ, काला ने भी उजाला हो जाए। फिर अपना कालापन धीरे धीरे क्या होगा, साफ होते जाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार आप चलते रहेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। उसके वचन के आरूपी पथ पर, रास्ता पर आप चलते 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 जाएंगे तो क्या होगा। देखिए 2 कुरिन्थियों की पत्री
3 अध्याय का 18 वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 18। हाँ। परंतु जब हम सब के उगाए चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तेजस्वी रूप में हमको क्या होता है? बदलते जाते। वचन के ज्योति पर जब हम चलते रहेंगे, हाँ? वचन तुम्हारा है ज्योति बोले गीत है, उसी वचन पर चलते रहो। हाँ? तो जब चलते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, प्रभु की ज्योति में चलते जाते हैं, मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा। चलते चलते हमारा चेहरा भी धीरे धीरे प्रकाशमान होते जाएगा, ज्योति चमकते रहेगी चेहरे पर। और एक समय आएगा प्रियो, क्या होगा? भजन संहिता के 37 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़िए। भजन संहिता 35 अध्याय 5 और 6। वे वायु से 37 5 and 6। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, हाँ। वही पूरा करेगा। जी, वह तेरा अधर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। हाँ, अधर्म क्या? धर्म ना, वह तेरा धर्म ज्योति के समान, हाँ, और तेरा न्याय दोपहर के। तो अभी हम प्रभु का ज्योति में हम चलते रहेंगे और उसकी आत्मा में हम चलते रहेंगे, तो क्या करेगा? सारा चिंता, सारा भार हम प्रभु के ऊपर में डालते रहेंगे। और प्रभु का लोग जब प्रभु के ऊपर में भरोसा रख कर के आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु उनको कभी भी और गिरने नहीं देता है, लज्जित होने नहीं देता है, फिसलने नहीं देता है। प्रभु के कारण आप फिसलेंगे नहीं, आप नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही उठेंगे। मैं यहोवा पर भरोसा रखूँगा तो कैसे रहूँगा? अटल रहूँगा। जैसे और यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, वैसे ही जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वैसे ही अटल रहते हैं। वो पाँव को थाम लेता है और इसीलिए उस मार्ग की चिंता उस पर डाल देते हैं और अपने समय में उसको धर्म को प्रकट करेगा, रिवील करेगा। प्रभु के साथ साथ चलने वाले वो लोग धर्मी होंगे, क्योंकि वो वचन उसके अंदर है और वचन के अनुसार चल रहा है और वचन प्रकाश है। और वचन से ही चलते चलते लोग पहचान जाएंगे कि भाई अच्छा भाई है, बहुत उसके पास गुण भरा हुआ है, सारा फल उसके पास है, आत्मा का फल उसके पास है, और उसकी चर्चा फैल जाएगी, उसकी धर्म फैल जाएगी, फैलते जाएगी। और एक समय आएगा उसको दोपहर के समान उजियाला उसका न्याय कर देगा। आज का वचन, आज कितना तारीख है? 4। नीति वचन कौन पढ़ा है? नीति वचन आज कोई पढ़ा? नीति वचन 4 अध्याय 18 पद क्या लिखा है? पढ़िए नीति वचन 4 अध्याय का 18 पद। धर्मियों की चाल वो चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ, वो अधिक अधिक उसका प्रकाश बढ़ेगा, उसका प्रकाश घटेगा नहीं। हाँ, प्रभु में हम जब चलते रहेंगे, हाँ, तो उसका प्रकाश अधिक अधिक दोपहर के समान। यहाँ तो इस पृथ्वी पर का जो सूरज होता है वो क्या होता है? सुबह कम रहता है, फिर 8 बजे और थोड़ा बढ़ जाता है, 10 बजे और थोड़ा बढ़ जाता है, 12 बजे और थोड़ा बढ़ जाता है, और 2 बजे तक और फुल प्रकाश में रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? हाँ? फिर घटते जाता है, फिर आगे इस संसार का ज्योति। लेकिन प्रभु का ज्योति ऐसा नहीं है।
प्रभु का ज्योति में घटना नाम नहीं है, लेकिन बढ़ते 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 जाना। वहां पर दोपहर के समान बोला, लास्ट स्टेज दोपहर है यहाँ पर, इसलिए उदाहरण देके समझा रहा है दोपहर तक, सांझ तक नहीं बोला। वहां पर सांझ तक बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, दोपहर तक बढ़ता है। तो पौलुस का भी न्याय क्या हो गया? वो बंदीगृह में है, जेल में है, लेकिन पहले वो अंधकार में चल रहा था और वो सोच रहा था कि मैं ज्योति में चल रहा हूं, जब तक कि सच्ची ज्योति से उसका मुठभेड़ नहीं हो गया। जब उससे मुठभेड़ हो गया तो प्रभु यीशु मसीह के साथ, सच्ची ज्योति के साथ टकराव हो गया, मुठभेड़ हो गया। तो देखिए क्या हाल हो गया उसका। पढ़िए प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 3 पद। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 वचन। परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ज्योति चमकी और आगे, और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ। और यह सब सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हाँ। उसने मुझसे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ज्योति दोपहर में दमिश्क के सड़क पर टकराई और भूमि पर गिर पड़ा। पर अभी उसके पास और संसार की ज्योति थी। संसार की ज्योति में, व्यवस्था की ज्योति में चल रहा था, व्यवस्था के नियम की ज्योति में चल रहा था। पर प्रभु जो है सच्ची ज्योति और जिसमें जीवन है, ज्योति है और वो प्रकाशमान हुआ है, चल रहा है, उसके साथ अभी टकरा गया तो गिर गया, तो अंधेरा हो गया, उसका आंख अंधी हो गई, देख नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद उसको मालूम चला कि अब मैं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको अपने आप पर प्रकट किया, वो तो ज्योति है, प्रकट किया। फिर उसके पीछे पीछे भी चलने लगा, मैं प्रभु का धर्म को, उसकी ज्योति को मैं चारों ओर प्रकाश करूंगा, फैलाऊंगा। फैलाते फैलाते आगे बढ़ रहा है। फिर उसको उसका न्याय आसन के सामने उसको खड़ा किया गया, कुछ हाकिम लोगों के पास खड़ा किया गया। हाकिम लोगों के पास देखिए, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 22 अध्याय और 6 वचन। प्रेरितों के काम 22 का 6। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। पहले कौन था? 9 अध्याय में एक ज्योति, अभी क्या हो गया? ज्योति बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ज्योति बढ़ गया है, बड़ी हो गया ज्योति, घट नहीं रहा है उसका ज्योति है, ज्योति बड़ी हो गई। प्रियो, कितना सुंदर बात है? और उस ज्योति में वो यीशु के नूर में वो चलते चलते जा रहा है। और कब वो उसको दोष लगाया गया है, न्याय उसके पास लिया जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, उसको पकड़ के लिया गया है, और इसीलिए उन लोगों के सामने में भाषण दे रहा है और बोला ये बड़ी ज्योति। पर आगे और भी उसको बड़ा जो हाकिम है उसके पास खड़ा हुआ है। देखिए 26 अध्याय 13 वचन, प्रेरितों के काम 26 का 13। तो हे राजा, हाँ मार्ग में दोपहर के समय हाँ, मैंने आकाश में सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखा। देखिए अभी क्या हो गया है, ज्योति और बढ़ रही है। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर ज्योति देखी। सूर्य के तेज से भी बढ़कर, मतलब सूर्य का जो बड़ी तेज होता है दोपहर में, उससे भी बड़ी ज्योति हो गया उसके पास। दोपहर का जो तेज होता है, चलते चलते गिर पड़ा, उससे भी बड़ी तेज। आप देख नहीं सकते दोपहर में सूर्य को,
आप सूर्य की ओर देख नहीं सकते हैं। आप अगर 1 मिनट से 5 मिनट तक देख लेंगे तो क्या होगा? हाँ, अंधा नहीं हो जाएंगे? अंधा हो जाएंगे, पूरा भयंकर तेज था, इसलिए वो अंधा हो गया। इसलिए वो बोला कि सूर्य से भी बड़ी ज्योति मैंने देखा, और उसका न्याय किया जा रहा है न्याय आसन के सामने। हमने पढ़ा भजन संहिता 37 का 5 में पढ़ा, 37 का 6 में पढ़ा कि तेरा न्याय दोपहर के समान उजियाला करे। उसका न्याय हो रहा है, लेकिन उसके सामने में कोई ठहर नहीं सक रहा है। और उसका जो ज्योति के कारण, सच्चाई के कारण अग्रिपा राजा भी, उसका मुंह भी, और न्याय सच्चाई के सामने में वो न्याय नहीं कर पाया। वो इसने तो कोई गलती किया ही नहीं बोल रहा है, उसने तो गलती कोई किया ही नहीं बोल रहा, तो कोई उसको जो है दोष नहीं लगा। अंधकार को दोष लगाया जा सकता है, लेकिन ज्योति पर दोष नहीं लगाया जा सकता। ज्योति में कोई भी पाप नहीं है, सब रिविल है, सब प्रकाश है, सब सुंदर है। तो प्रभु के लोगों को भी प्रभु क्या करना चाह रहा है? ज्योति बनाना चाहता है। हमें प्रभु दीपकों के समान रखा है। जब सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, क्या बोला अभी हमने पढ़ा? बिना कुड़कुड़ाए और विवाद के किया करो, बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। टेढ़े और हटीले लोगों में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। निर्दोष और निष्कलंक बन करके टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। दीपक अभी हम लोग हैं। प्रभु हमको दीपक से क्या बनाना चाहता है? मशाल बनाना चाहता है। 5 कुंवारी के पास क्या आ गया? मशाल आ गया, मशाल। और यहाँ पर हम मत्ती की किताब में भी हम पढ़ते हैं, और 5 अध्याय का 16 वचन में 14 पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति। 16 पद में बोला है, जिस नगर जो पहाड़ बसा हुआ है उसमें, पढ़ दीजिएगा, उठो 16 वचन पढ़ दीजिए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो उजियाला हमें दिया है प्रभु, अपना ज्योति बनाया है, और हमको प्रभु मशाल बनाना चाहता है, मशाल बनाना चाहता है। और प्रभु हमको ऐसा तेज देना चाहता है, घटने वाला नहीं, बढ़ने वाला तेज। वो तेज कैसा है? यशायाह नबी 30 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। यशायाह की किताब 30 का 26। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा, उसकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। 7 गुना होगा, मतलब अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में। एक सप्ताह का प्रकाश कितना? एक दिन में आ रहा है। कैसा प्रकाश है ये? एक यहाँ पर अभी एक दिन में इतना प्रकाश हम ले रहे हैं। एक सप्ताह का प्रकाश एक दिन में दे देगा तो हमारा क्या हाल होगा? हाँ, हम लोग जल जाएंगे कि नहीं जल जाएंगे? मेरे ख्याल से मैं तो लगता है कि हम लोग जल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर इतना गर्मी होता है बोल के हम सोचते हैं कि लेकिन हमारा प्रभु का जो प्रकाश है ना, इतना प्रकाश है लेकिन उसमें गर्मी नहीं है। मैं सबसे पहले प्रभु के वचन को एक बार पढ़ा था, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सो गया। एक सपना आया था मुझको, सच्चाई में बता रहा हूँ। और मैं ऐसे स्वर्ग में जगह में हूँ, 2 ज्योति चमक रहा है, एक यहाँ एक वहाँ,
एक उत्तर में एक दक्षिण में चमक रहा है, नीचे भी पूरा चमक रहा है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो भी पूरा चमक रहा है। और वहाँ पर बहुत गर्मी भी नहीं है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, थोड़ा भी गर्मी नहीं है, इतना प्रकाश है, लेकिन वहाँ पर गर्मी नहीं है। तो वो प्रकाश का सपना देखा था मुझे प्रभु अपने समय में वो प्रकाश में लेके जाए, उस प्रकाश उस सपना पूरा हो। आप लोग प्रार्थना करिए मेरे लिए कि वो सपना पूरा हो और उसके प्रकाश में सब लोग जा सके। प्रभु का वचन में पढ़िए, भजन संहिता 60 यशायाह नबी 60 अध्याय 19 और 20 वचन। हाँ, वो घटने वाला प्रकाश नहीं है। देखिए भजन संहिता 60 यशायाह भजन मैं बोल रहा हूँ, यशायाह 60 19 और 20। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, हाँ, ना चांदी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी सुबह ठहरेगा। हाँ, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। हाँ, और ना तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। हाँ, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। देखिए कितना सुंदर बात है। तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, इस संसार में ब्रिटिश शासन था तो उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, सूरज नहीं, लेकिन उसका भी अस्त हो गया। लेकिन जो प्रभु के ज्योति में चलेगा प्रियो, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, उसका सूर्य कभी डूबेगा नहीं, वो कभी अंधकार में जा ही नहीं सकता है, परंतु उसका ज्योति बढ़ते 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 जाएगा और एक दिन ऐसे ज्योति में चलेगा, एक सप्ताह का ज्योति एक दिन में वो पाएगा, फिर भी वो वहाँ पर रहेगा। इसीलिए परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, उसके पास जाएगा। अगम्य ज्योति में निवास करता है, उसके पास जाएगा, उसके पास हमें चलने के लिए। इसीलिए यहाँ पर हमको तैयारी का जीवन दे रहा है कि तुम्हारे अंदर में कोई अंधकार का गुण ना रहे, अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बढ़ते 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 चले जाओ। एक दिन आएगा। प्रकाशित वाक्य में देखिए यहाँ पर लिखा है 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 21 चैप्टर वर्ष, मंदिर की बात है। 22 से पढ़िए, 22 से 24 वचन। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हाँ। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हाँ, मेमना उसका दीपक है। उस नगर में प्रवेश करने के विषय में प्रभु बातें कर रहा है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजियाला हो रहा, मेमना उसका दीपक। 25 में बोला है कि उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और वहाँ रात ना होगी, वहाँ रात नहीं होगी। ये नगर की बात है, नया यरूशलेम की बात है। स्वर्ग से उतरते हुए कहाँ आ रहा है? पृथ्वी पर आ रहा है। ये उस नगर की बात है। और वहाँ पर कोई सूर्य नहीं होगा, कोई चांद नहीं होगा, प्रभु उनका प्रकाश होगा, उजियाला होगा। और प्रभु जो ज्योति को बनाने वाला है तो उसके पास कितना ज्योति होगी? बहुत ज़्यादा ज्योति होगी। और उस ज्योति में हमें प्रभु बुलाया है। और हम लोग कैसे चमकेंगे प्रियो? हम लोग धार्मिक लोग कैसे चमकेंगे? तारे के समान चमकेंगे, है ना? धर्मी लोग तारे के समान चमकेंगे उस नगर में, है। और ऐसा तारा जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। प्रभु हमें अपने ज्योति में स्वयं हमको प्रकाश दे रहा है और चलाएगा। इसीलिए हमें इस संसार का
और भौतिक ज्योति से अलग आंतरिक ज्योति दिया है, और उसी ज्योति में हमें जो है चलाए प्रभु, निरंतर अगुवाई करते रहे, और हमारा सूर्य कभी अस्त ना हो। पौलुस का सूर्य कभी अस्त नहीं हो। जरूर मर गया, वो धार्मिकता मुकुट उसके लिए रखा था, लेकिन उसका अस्त हुआ ही नहीं। ज्योति के राज में वो प्रवेश करिए। कितना सुंदर बात है। तो प्रभु हमें सहायता करें, इन विचारों के द्वारा हम प्रभु के ज्योति में चलते रहें, आगे बढ़ें। इन विचारों को हमारे लिए प्रभु आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए डाडल भैया प्रार्थना करें।